आप सभी को ओम। आज हम पेट की बीमारियों के लिए, जो कि कहीं ना कहीं आज भारत के हर उस दूसरे तीसरे व्यक्ति को कहीं ना कहीं पेट की कुछ ना कुछ समस्याएं लगातार है। हम चाहे भारत के किसी भी स्टेट से बात करें, राजस्थान, बेंगलोर, महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, किसी भी स्टेट की हम क्यों ना बात करें, हमारे यहाँ पर जो भी योग साधक आते हैं लगभग भारत के हर स्टेट से आते हैं पेट की बीमारियों में, जिनमें मोस्टली गैस, कब्ज, हाइपर एसिडिटी, स्टूल लूज होना, वेट लॉस होना, मेंटल डिसऑर्डर, ऐसे कई प्रकार की एच पाइलोरी इन्फेक्शन, गैस्ट्राइटिस, अल्सर, आईबीएस, नाभि, ग्रहणी रोग, भूख कम लगना, है ना, ये ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सिम्टम्स होते हैं जो कि पेट की बीमारियों में आते हैं। इसका बहुत बड़ा मुख्य कारण क्या है कि कहीं ना कहीं एक तो हमारी बहुत बुरी लाइफ स्टाइल है, कहीं ना कहीं गलत खाना पीना है। तो इन सब चीजों को सुधार करने के लिए कुछ बेसिक चीजें तो हम प्रतिदिन कहीं ना कहीं आपको बताते हैं, लेकिन 3 ऐसे आसन जो मुख्य है, किसी भी उम्र का व्यक्ति किसी भी प्रकार की पेट की बीमारियों के लिए किए जाने वाले मुख्य आसन हैं, जो कि हर प्रकार के साधक को या हर प्रकार की पेट से पीड़ित व्यक्ति को करना ही करना चाहिए। रोज इनका आसनों का अभ्यास अगर आप 5 से 7 मिनट, 10 मिनट भी अगर इन आसनों का अभ्यास निकाल करके करते हैं, तो हम आपको कहते हैं कि धीरे धीरे विद इन 10 से 15 दिन में आपको इसका बहुत अच्छा लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। अब देखो, जैसे हमने 10 से 15 दिन बोला, कई लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, इतने दिन कौन करेगा। आप एक बात को समझो, बीमारी एक दिन में आती नहीं है तो एक दिन में जाने वाली भी नहीं है, इसलिए हमें बहुत संयमता से इसका अभ्यास करना है। साथ में परहेज भी रखना है। कुछ नियम हम बताते हैं जो कि आपको वीडियो के अंत में बता देंगे, जो मुख्य बातें होंगी। पहले हम प्रारंभिक स्थिति में प्रारंभ करते हैं, जो 3 मुख्य आसन हैं जो आपको प्रतिदिन करने हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारे अर्ध मत्स्येंद्र आसन से, जो कि बेंडिंग आसन होता है, जो कि हमारे सिर्फ नाभि के दाईं और बाईं तरफ खिंचाव डालने के लिए जबरदस्त आसन होता है। करना कैसे है, आपको अपने लेफ्ट लेग को नीचे एनएस के पास मोड़ करके, और फिर दाएं लेग जो राइट पैर है ना, इसको आपको मोड़ना है। फिर क्या करना, आपको अपना लेफ्ट हैंड की जो कोहनी है इसको अपने घुटने के पास लगाना है। पहले आप आरंभ में ऐसे करें, हो सके तो, क्योंकि प्रारंभ में खिंचाव नहीं आएगा, एक साथ पूरा बैंड नहीं हो पाएगा। फिर अगर एडवांस जा सके तो अपनी कोहनी को यहाँ पर टिकाओ और अपने पैर को पकड़ो। नहीं जाया जाए तो यहाँ से पकड़ो, ऐसे भी नहीं होता तो ऐसे पकड़ लीजिए, ऐसे घूमिए। लेकिन इसका पूरा अगर आपको एडवांस लेवल करना है, लेफ्ट लेग को उठा के, मतलब राइट लेग को उठा के इस तरफ घुमाना है। अपने लेफ्ट हैंड से अपने राइट हैंड के पैर को नीचे से फ्रंटल पोस्चर को आपको पकड़ना है, पैर को। अब यहां से इसके बाद अब आपको दाईं तरफ घूमना है, राइट की तरफ घूमना है। आपका चेस्ट थोड़ा ऊपर की तरफ होना चाहिए और फिर गर्दन पूरा पीछे की तरफ, कमर बिल्कुल सीधा। अब यहां से आपको 5 श्वास गहरे भरने हैं। अब इसी क्रम को आपको बाईं तरफ भी दोहरा देना है। दोनों तरफ इसकी पुनरावृत्ति करनी है, कम से कम 5 श्वास का अभ्यास दूसरा है पहला आसन। अब नंबर दूसरे आसन के अभ्यास की थोड़ी सी आपको पुनरावृत्ति बताते हैं। करना कैसे है, पेट के बल आपको लेटना है नीचे फर्श पर, ऐसे, ठीक है। पैरों को पहला सीधा करेंगे, दोनों हाथ छाती के बगल में। जिनको भी नाभि के ऊपर जलन होती है, पेट में बहुत अधिक गर्माहट या हाइपर एसिडिटी होता है, ये आसन उनको नहीं करना है। और अगर करते हैं तो श्वास मुंह खोल करके छोड़ना है, जैसे जिनको पेट में जलन होती है उनको श्वास मुंह खोल के छोड़ना है। और सामान्य सब साधक जो भी पेट से पीड़ित हैं, उन सबको नासिका श्वास लेना है और नासिका से छोड़ना है। अब इसका एक एडवांस लेवल आता है। जिन भी लोगों को नाभि के ऊपर अगर दर्द रहता है, नाभि के ऊपर धड़कन रहती है अधिक, वो पैरों को फोल्ड करें ऐसे, घुटने के पास, घुटनों को मोड़ के पैरों को पास करें। अब यहां से दोनों हाथ छाती के बराबर में, कोहनियां अंदर, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ। कई लोग का डर और फियर क्या होता है कि हमारी नाभि ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो इसलिए पैरों को पास करके फिर आपको इसकी प्रैक्टिस शुरू करना है। बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। अब इसके कितने अभ्यास, कम से कम 20 बार। कितनी बार बोलो, कम से कम 20 बार। दोनों हाथ सामने, कोहनियां अंदर, श्वास भरते ऊपर की तरफ। रुकें 1 2 3 सेकंड,
श्वास छोड़ते वापस, कम से कम 20 बार। उसके बाद जब 20 बार रिपीटेशन हो, थोड़ा शशांक आसन या बाल आसन का अभ्यास, कमर थोड़ा आराम से रिलैक्स हो जाएगी, इस आसन का अभ्यास करें। उसके बाद वापस जाएंगे। फिर अंतिम में जो मुख्य आसन है, जो आपको करना ही करना है, धीरे से वापस आए, कोहनी का सहारा लें, लेटें और धीरे से क्या करें, पहले एक एक पैर से अर्ध पवन मुक्त आसन। जिनको सर्वाइकल का इश्यू है वो गर्दन ना उठाएं। इस आसन में आप लंबा रुके, मतलब एक एक मिनट आप इस आसन का अभ्यास करें। और किया जा सके तो फिर पूर्ण पवन मुक्त आसन। ये 3 आसन जो ब्रह्मास्त्र हैं, हम कहेंगे पेट की बीमारियों के लिए। अब कितने कितने मिनट, इनको सुबह सुबह खाली पेट और शाम को भोजन से पहले कम से कम एक एक आसन पर आप 5-5 मिनट का समय दें। ये 15 मिनट के आसन हैं और रोज इनका अभ्यास करें। खाने में कुछ समय, मतलब अपने भोजन में, अपने आहार में कुछ दिन पूरा प्रयास करें कि दूध से बना हुआ पदार्थ या दूध से बना हुआ प्रोडक्ट कुछ दिन स्किप कर दें। एक तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बाहर का तला फुला भोजन किसी भी शर्त में नहीं लेना है। नंबर 3, भोजन को चबा चबा करके लीजिए। जैसे कहते हैं ना भाई, अपने आहार को, भोजन को तो पीना चाहिए और पानी को चबाना चाहिए। ये एक बहुत जबरदस्त चीज है। इसके अतिरिक्त जो हमारा जो खुद का एक मूल सिद्धांत है, जिसको हम कहीं ना कहीं कहते हैं और कई बार कहा है कि आपका भोजन ही आपकी औषधि है, मतलब आहार परम औषधम, आहार ही आपकी दवाई है। अगर इस नियम को नहीं माने तो एक बात ध्यान रखना, चीजें लगातार गलत करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि आपकी औषधि ही आपका भोजन बन के रह जाएगी। मतलब समझो कि आपकी दवाई ही आपका भोजन रह जाएगी। इसलिए समय रहते अपने आप को अवेयर करो, समय रहते अपने आप को थोड़ा बेहतर करिए और भोजन जो लेते हो उसको चबा चबा के लीजिए। सोचो अगर आपको 5 दिन जंगल में भेज दिया जाए, कुछ खाने को नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, और भगवान अगर आपको मिल जाए तो आप सबसे पहले भगवान से भोजन मांगेंगे और उस भोजन को आप इतना आनंद से लेंगे कि उसका एक एक निवाले का आप आनंद लेंगे। या यूं समझो कि अगर आप एक कक्ष में बैठे हो और आपस में भोजन बाहर से आना ही बंद हो जाएगा, एक जगह फंस गए, आपस में भोजन 5 दिन का है लेकिन आप उस भोजन को 15 दिन चला सकते हैं। अगर आपकी मजबूरी है कहीं फंस जाना, तो उस भोजन का आप आनंद लेना जानिए। जितना मिल रहा है उसका आनंद लो, धीरे धीरे शरीर समतावान होगा। लेकिन अभ्यास भी करेंगे, साधना भी करेंगे, नियमों पर भी काम करेंगे, तब जाके चीजें और बेहतर होंगी। इसलिए हर व्यक्ति को, हर प्रकार की उम्र के व्यक्ति को ये आसनों का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। पेट से संबंधित काफी सारी बीमारियां हैं जो हम मानते हैं कि कम से कम, अधिकतर नहीं, कम से कम 70 to 80% बीमारियां जो लगभग भारत के हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है, इनको इन आसनों करने से ही बहुत जबरदस्त लाभ मिलेगा। लेकिन नियमों में रहते हुए करना है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद और आशा है कि आज की इस वीडियो में हमने जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी है उन सब का आपको जरूर लाभ मिलेगा। और सुबह 5 बजे उठिए, योग करिए, रात्रि सोने के समय 9 बजे निश्चित करिए, आपको जरूर लाभ मिलेंगे। आप सबके सुख स्वास्थ्य की कामनाएं आप सभी को। ओम।